Hello everyone, welcome to the Free Study Gem and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन आर के जैन से 721 से लेके 750 तक के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ टी स्लॉट इज़ मिल्ड इन अ। तो जो टी स्लॉट होता है वो कितने ऑपरेशन में हम उसको मिल करते हैं। तो देखिए, पहला ऑपरेशन हो गया उसका थ्रोट का। ठीक, थ्रोट में हम साइड या एंड मिलिंग कटर का यूज करते हैं। ठीक, और दूसरा हो गया हेड स्पेस में। ठीक, हेड स्पेस में हम टी स्लॉट मिलिंग कटर का यूज करते हैं। ठीक, तो ये दो ऑपरेशन हो गए। ठीक, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। इसके बाद 722 है, एंड मिल्स डिज़ाइंड फॉर कटिंग एल्युमिनियम हैव। तो एंड मिल्स जो मतलब अगर हम एल्युमिनियम की कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या मतलब कि क्राइटेरिया है। फास्ट हेलिक्स एंगल, हाईली पॉलिश्ड फ्लूट्स, हाईली पॉलिश्ड कटिंग एजेस। तो ये तीनों ही ज़रूरी हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। इसके बाद 723 है, द पार्ट ऑफ द बैक ऑफ टूथ एडजेसेंट टू द कटिंग एज विच इज़ रिलीव्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस बिटवीन द सरफेस बीइंग मशीन्ड एंड द कटर इज कॉल्ड। तो इसमें आप बस ये याद कर लीजिए कि नैरो पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द टूथ। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए पार्ट। जो मतलब टूथ के पीछे का जो नैरो पार्ट होता है वो होता है लैंड। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 724 है, द सेंटर ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल इज लोकेटेड विद अ डायल इंडिकेटर माउंटेड इन द मशीन स्पिंडल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 725 है, व्हेन लोकेटिंग अ नंबर ऑफ पोजीशंस ऑन अ वर्क पीस द बैकलेस इन द मशीन स्क्रूज कैन बी एलिमिनेटेड बाई। तो जो बैकलेस होती है उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं मशीनिंग वो मशीन स्क्रू में। तो वो कर सकते हैं पोजीशनिंग द वर्क पीस ऑलवेज फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। तो जो हम वर्क पीस को मतलब कि सेट करते हैं वो हमेशा सेम डायरेक्शन से होना चाहिए। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 726 है, ड्रिल प्रेस साइज इज़ डिटरमाइंड बाई। तो जो ड्रिल प्रेस साइज होती है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय द स्विंग। स्विंग कैसे होती है, स्विंग इक्वल टू 2 इंटू थ्रोट कैपेसिटी। और थ्रोट क्या होता है, वो होता है वो मतलब डिस्टेंस होती है स्पिंडल के सेंटर से लेके क्लोजेस्ट नियरेस्ट एजेस तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है थ्रोट। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई पार्ट। इसके बाद 727 है, व्हेन अ वर्क पीस रिक्वायर सेवरल ऑपरेशन सच एज ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग, रीमिंग एक्सेट्रा द फॉलोइंग मशीन शुड बी यूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गैंग ड्रिलिंग मशीन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 728 है, काउंटर सिंकिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कोन शेप्ड इनलार्जमेंट ऑफ द एंड ऑफ अ होल। इसका अगर फिगर दिखाएं तो इसका फिगर होगा इस तरह से, ये जो आपका राइट साइड में है ये, तो ये होगा आपका काउंटर सिंकिंग का। ठीक, अगर आपको लैंड का भी एक क्वेश्चन आया था तो इसमें जो लैंड होगी ये देखिए आपको नीचे से थर्ड वो दिया हुआ है, ये लैंड टूथ के पीछे का पार्ट। ओके, नैरो पार्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं 729 पे, फॉर फास्ट मेटल रिमूवल रेट ऑन लेथ। देखिए, अगर हमें मेटल रिमूवल फास्ट करना है तो उसमें हम रफिंग कट का यूज करेंगे। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। 730 है, सेगमेंटेड चिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग। तो सेगमेंटेड चिप्स बनेगी जब हम ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करेंगे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 731 है, मशीनाबिलिटी। देखिए, जनरली क्या होता है कि मशीनाबिलिटी हार्डनेस के साथ डिक्रीज होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि वो उसका मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग और माइक्रो स्ट्रक्चर का भी इफेक्ट उस पर पड़ता है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग अगर इंक्रीज करेंगे तो हार्डनेस कम होगी इस तरह से। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद है 732, मशीनाबिलिटी डिपेंड्स अपॉन। तो मशीनाबिलिटी डिपेंड करती है माइक्रो स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ वर्क पीस मटेरियल। सो 732 का ए पार्ट। इसके बाद 733, मशीनाबिलिटी टेंड्स टू डिक्रीज विद। तो ये होगा इंक्रीज इन स्ट्रेन हार्डनिंग टेंडेंसी। ठीक, अगर आप स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीज करेंगे तो आपकी हार्डनेस इंक्रीज होगी, हार्डनेस इंक्रीज होगी तो आपकी मशीनाबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक, तो 733 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी पार्ट। इसके बाद 734 है, मशीनाबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एंड प्रेडिक्टेड बाई फॉलोइंग फैक्टर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रिनल हार्डनेस, शियर एंगल,
सॉरी। तो इन तीनों का यूज करके हम मशीनेबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 735 है आइडियल चिपेज। तो आइडियल चिप जो होती है वो सॉल्ट होती है। कितनी सॉल्ट होती है? 2 इंच से कम, ठीक। ब्रोकन वन इन द शेप ऑफ फिगर 9 चिप। तो चाहे वो फिगर 9 भी हो सकता है, फिगर 6 भी हो सकता है, ठीक। और जो उसकी लेंथ मतलब कि कितनी सॉल्ट होगी? 2 इंच से कम, ठीक। तो आइडियल चिप इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। इसके बाद 736 है सियर एंगल वेराइज विद। जो सियर एंगल होता है वो हमारा मटेरियल के साथ और टूल की ज्योमेट्री के साथ वेरी करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 737 है कॉन्टीन्यूस चिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग। तो कॉन्टीन्यूस चिप कब बनती है? जब मशीनिंग करते हैं डक्टाइल मटेरियल की, ठीक। और डिसकॉन्टीन्यूस चिप वो होती है ब्रिटल मटेरियल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद 738 है अ 5 डिग्री टेपर ओवर 5 मिलीमीटर लेंथ इज टू बी मेड ऑन अ 100 मिलीमीटर डाया जॉब। विच मेथड शुड बी यूज? तो देखिए इसमें सॉल्ट टेपर और सॉल्ट लेंथ के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म टूल को, ठीक। तो आपको यहाँ से हिंट मिलेगा कि उसका एंगल कितना दिया है, उसकी लेंथ कितनी दी है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। 739 चिप ब्रेकर्स आर प्रोवाइडेड ऑन कटिंग टूल्स। तो चिप ब्रेकर्स प्रोवाइड करे जाते हैं टू परमिट सॉल्ट सेगमेंटेड चिप्स, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 748 है, ये वो 740 है टूल लाइफ इज सेट टू बी ओवर व्हेन अ सर्टन अमाउंट ऑफ वियर और क्रेटरिंग अकर्स ऑन द फ्लैंक। मतलब कि अगर फ्लैंक में कुछ वियर आ गई है तो वो तब हम बोलेंगे कि उसकी टूल लाइफ पूरी हो चुकी है, अब मतलब कि टूल ख़राब हो चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई पार्ट। इसके बाद 741 है इन द टेलर इक्वेशन वी टी की पावर एन इक्वल टू सी वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वी। क्या है? वी है कटिंग स्पीड और टी है टूल लाइफ, और एन जो है वो है इंडेक्स, तो वो डिपेंड करता है कटिंग टूल मटेरियल पे, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके जो एन की वैल्यू जो मतलब कि दी होती हैं वो कई वो मतलब जो भी बुक देखेंगे आपको उसमें दी होगी, तो वो आप वैल्यू याद हो कर लीजिएगा, ठीक। वो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है एन की वैल्यू, ठीक। इसके बाद 742 है द रिलेशनशिप बिटवीन द सियर एंगल फाई फ्रिक्शन एंगल बीटा एंड कटिंग रेक एंगल अल्फा एंड द मशीनिंग कांस्टेंट सी फॉर द वर्क मटेरियल इज। तो ये होता है 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू सी। इसके 3 फार्मूले दिए होंगे, ठीक। मतलब कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग फार्मूले दिए हैं। तो फेमस तो ये वाला है, ठीक, 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू सी। और बाकी जो 2 फार्मूले वो रेयर चांस में आ सकते हैं, ठीक। तो वो लोग आप लोग बुक से देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है ए पार्ट। 743 वियर लिमिट ऑन कटिंग टूल इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये तो प्योरली आपको रटना है, ठीक। तो वियर लिमिट कितनी होती है कटिंग टूल में? वो होती है 0.8 mm ऑर्डर की। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। 744 है विद हाई स्पीड स्टील टूल्स द मैक्सिमम सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये होता है आपका 540 डिग्री सेंटीग्रेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 745 है टू रिमूव मैक्सिमम मटेरियल पर मिनट विद द सेम टूल लाइफ। टूल लाइफ सेम है, ठीक। और जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है वो कितना होता है? एफ डी वी, ठीक। एफ डिपेंड करता है टूल लाइफ पे, ठीक। टूल लाइफ सेम है, फीड भी सेम है, ठीक। और टूल लाइफ सेम है तो वो वी टी की पावर एन इक्वल टू सी से हमारी जो कटिंग स्पीड होगी वो भी सेम होगी। तो बचा क्या? तो बचा हमारा डेप्थ ऑफ कट, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 746 है द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लैंड एंड द फेस ऑफ द टूथ। तो लैंड और फेस ऑफ द टूथ के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिप एंगल, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। 747 है अ कटिंग टूल हैविंग टूल सिग्नेचर एज 10 10 6 6 8 8 टू विल हैव बैक एंगल एज। तो ये बैक एंगल नहीं, ये बैक रेक एंगल पूछ रहा है, ठीक। तो इसका जो तो इसकी तो आपको जो सीरियल है वही वो आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला होता है बैक रेक एंगल, उसके बाद आता है साइड रेक एंगल, ठीक। उसके बाद आता है एंड रिलीफ एंगल, उसके बाद आता है साइड रिलीफ एंगल, उसके बाद आता है एंड कटिंग एज एंगल, उसके बाद साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में एकदम आता है नोज रेडियस। तो बैक रेक एंगल पूछा है तो पहला ही वाला हो जाएगा 10, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 748 है द लास्ट एलिमेंट इन द टूल सिग्नेचर। तो लास्ट में मैंने क्या बताया? नोज रेडियस, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट।
इसके बाद 749 है, एज कटिंग स्पीड इंक्रीजेज द बिल्टअप एज। तो बिल्टअप एज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिकम्स स्मॉलर एंड फाइनली डज नॉट फॉर्म एट ऑल। ठीक, पहले तो कम होगी धीरे धीरे और धीरे धीरे करके वो एकदम गायब हो जाएगी। ठीक, इसके बाद तो 749 का हो गया ए पार्ट। इसके बाद 750 है, कार्बाइड टूल से वियर आउट फास्टर एट मीडियम स्पीड्स। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। इसके पीछे देखिए ये इसका पूरा वो दिया गया है डायग्राम, तो इस पर आप देख लीजिएगा सारे देखिए एंगल तो आप एनिमेशन वीडियो से देखिए। ठीक, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इससे देख सकते हैं। ठीक, ये आपका ये काउंटर सिंकिंग है। तो ये हो गया आपके आज के 30 क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।